प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को आप समझिए अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों टेन ए के पद में तो आराम से हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया एक उत्तर। टेन ए को तो हमने व्यक्त कर दिया कॉट ए के पदों में, क्योंकि हम जानते हैं टेन ए जो है क्या होता है, 1/कॉट ए होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमने कुछ सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी, कुछ सूत्र पढ़े थे। ठीक है, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इन तीनों सर्व समीकरणों में से किस सर्व समीकरण में कॉट आ रहा है? इस वाले में कॉट आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम साइन ए या सेक ए निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो यहाँ पर ऋण का कॉट स्क्वायर ए था, तो दाईं तरफ जाके धन का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो गया हमारा 1 धन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट होगा कॉसेक ए बराबर दाईं तरफ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, अब विज्ञान का चमत्कार, हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए का मान हम निकाल चुके हैं कॉट ए के पदों के रूप में। ठीक है, तो बस कॉसेक ए रख देंगे तो साइन ए आ जाएगा। तो साइन ए हो जाएगा हमारा 1/कॉसेक ए की जगह रख देंगे अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए, तो हमने रख दिया साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए की जगह रख दिया अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान आ गया कॉट ए के रूप में, साइन ए बराबर 1/अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए। तो ये एक उत्तर हो गया दोस्तों हमारा। अब हम निकालेंगे दोस्तों सेक ए। बहुत ही आसान तरीके से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत आसान है। देखो, साइन कॉस टेन निकाल लिया, तो कॉसेक सेक और कॉट तो उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, और अगर साइन और कॉस पता है तो टेन निकाल सकते हैं, या टेन और साइन पता है तो हम कॉस निकाल सकते हैं, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, ये हम जानते हैं। अब साइन ए को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा बाईं तरफ 1/कॉस ए बराबर टेन ए था और बटे में आ गया साइन ए, तो 1/कॉस ए बराबर हो गया टेन ए बटा साइन ए। ठीक है, हम जानते हैं 1/कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के, तो यहाँ पर 1/कॉस ए की जगह रख देंगे हम सेक ए। तो सेक ए बराबर हो गया हमारा टेन ए बटा साइन ए। अब देखो, टेन का मान हमें कॉट के पदों में पता है और साइन का मान भी हमें कॉट के पदों में पता है, बस यहाँ रख देंगे। तो सेक ए बराबर हो जाएगा टेन ए का मान रख देंगे 1/कॉट ए रख दिया हमने, फिर पूरे के बटे में साइन ए का मान रख देंगे 1/अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए। अब सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए को वैसे की वैसे लिख दिया गुणा में। अब ये पूरा के बटे में जो था ये उल्टा हो जाएगा, एक जो है नीचे ही रहेगा और जो एक अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बस इसका गुणा कर लेंगे, तो सेक ए आ जाएगा हमारा 1 गुणा अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए बटे में कॉट ए गुणा 1 हो जाएगा कॉट ए। तो सेक ए का मान आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 1 धन कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। तो ये हो गया हमारा तीसरा उत्तर। तो इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों के मान कॉट ए के पदों के रूप में निकाल लिए। प्रश्न दो में हमसे कहा गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको हल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सेक तो दे ही रखा है। ठीक है, अन्य 5 और निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोस्तों कॉस ए, क्योंकि हमें पता है कॉस ए होता है 1/सेक ए। तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों हमने कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, उनको देख लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तीसरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब इन तीनों सर्व समीकरणों में
दूसरी जो सर्व समीकरण है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, इसमें sec आ रहा है, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण को इस्तेमाल करके हम इसकी मदद से हम tan का मान निकाल लेंगे। देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब क्या करेंगे हम, एक को जो है बाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर को दाईं तरफ ले जाएंगे तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर a, एक बाईं तरफ आया तो माइनस 1 बराबर माइनस tan स्क्वायर a दाईं तरफ गया तो tan स्क्वायर a। अब हमने बस क्या लिखा, tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ वाले को बाईं तरफ लिख दिया, और बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ लिख दिया। tan स्क्वायर a बराबर लिख दिया हमने sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, एक ही बात है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो tan a आ जाएगा हमारा, दाईं तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, तो tan a का मान आ गया sec a के पदों में अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, ये एक उत्तर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों tan आ गया तो cot क्या होता है, cot जो होता है tan a का उल्टा होता है, cot a होता है 1 बटा tan a का मान रख देंगे तो cot a हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 बटा tan a कितना है, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, तो रख दिया हमने अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, तो कॉट ए का मान आ गया 1 बटा अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो 3 निकाल लिया हमने सब समीकरण, cos tan और cot। अब sin और cosec निकालना है तो वो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें cos a पता है और tan a पता है sec a के रूप में, तो अब बहुत आसान है sin a निकालना। कैसे, देखिए sin a बटे cos a होता है tan a, ठीक है। अब इस cos a को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर tan a से गुणा हो जाएगा, तो sin a बराबर हो जाएगा tan a गुणा cos a। अब हमें tan का मान sec के पदों में पता है और cos का मान भी sec के पदों में पता है, तो ये रख देंगे। तो देखो sin a बराबर tan a है, tan a का मान है अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, वो रख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर cos a का मान है 1 बटा sec a, तो वो रख दिया। तो अब sin a का मान कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो ऊपर क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, और बटे में क्या है sec a, तो sin a का मान आ गया हमारा sec a के पदों में अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1 बटे sec a, तो ये उत्तर हो गया। अब cosec a निकालना है, cosec a होता है दोस्तों एक बटा sin a, ठीक है। sin a का मान हमें पता है, बस इस sin a के मान को उल्टा कर देंगे क्योंकि 1 बटा sin a है, ठीक है। तो cosec a हो जाएगा हमारा sec a बटे में अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो हमने सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए sec a के पदों में। प्रश्न तीन में दोस्तों हमसे कहा गया है मान निकालिए। प्रश्न के दो भाग है, दोनों भागों को एक करके हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें बोला गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री धन साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो ना तो हमें साइन 63 का मान पता है, ना ही साइन 27 का पता है, ना ही कॉस 17 का पता है, ना ही कॉस 73 का पता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कोणों को जोड़ के देखते हैं। तो ऊपर देखते हैं 63 धन 27 को जोड़ के देखें, 63 डिग्री धन 27 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। थीटा की जगह हमने 27 डिग्री रख दिया दाईं और बाईं तरफ। तो साइन 27 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाएंगे तो 63 डिग्री, ठीक है। और ये कॉस है तो कॉस 63 डिग्री, तो साइन 27 डिग्री आ गया हमारा कॉस 63 डिग्री। उसी प्रकार हर में देखते हैं 17 डिग्री है और 73 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 17 डिग्री धन 73 डिग्री होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सूत्र हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर थीटा की जगह रख दें 17 डिग्री तो cos 17 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे cos 17 को जो है हम बदलना चाहते हैं। cos 17 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो cos 17 डिग्री कितना होगा, 90 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 73, यानी कि साइन 73 डिग्री। तो cos 17 डिग्री का मान आ गया साइन 73 डिग्री। अब दोस्तों जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया नीचे। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री को तो हमने साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। साइन 27 है कॉस 63 के बराबर, ये हमने निकाला अभी। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, बटे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस 17 को हमने निकाला था साइन 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख देंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो धन कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हमने लिख दिया। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। कि अगर थीटा का मान बराबर है तो साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर होता है 1, तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 63 धन कॉस स्क्वायर 63 बराबर होगा 1 के। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर 63 धन कॉस स्क्वायर 63 डिग्री मिल रहा था तो ये 1 के बराबर होगा।
उसी प्रकार साइन स्क्वायर 73 धन कॉस स्क्वायर 73 1 के बराबर होगा। नीचे देखिए साइन स्क्वायर 73 धन कॉस स्क्वायर 73 ये भी 1 के बराबर होगा। तो दोनों को एक एक रख देते हैं, तो ऊपर भी 1 रख दिया, नीचे भी 1 रख दिया, 1/1 होता है 1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया दोस्तों प्रश्न के इस भाग का 1। तो 1 हमारा उत्तर है। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बोला गया है साइन 25 डिग्री गुणा कॉस 65 डिग्री धन कॉस 25 डिग्री गुणा साइन 65 डिग्री, इसका मान निकालना है। परंतु ना तो हमें साइन 25 का मान पता है, ना ही कॉस 65 का, ना ही कॉस 25 का, ना ही साइन 65 का। ठीक है, तो दोस्तों हम जोड़ के देख लेते हैं 25 डिग्री और 65 डिग्री को। 25 डिग्री धन 65 डिग्री के तो 90 डिग्री मिल गया। अब हमारा काम हो गया आसान। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, जो कि हम अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कॉस 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह रख दिया हमने 65। ठीक है, तो कॉस 65 कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 में से 65 घटाएंगे तो मिलेगा 25, यानी कि साइन 25। तो कॉस 65 का मान मिल गया हमें साइन 25। अब एक और सूत्र लगा लेते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में। तो साइन 65 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। तो साइन 65 डिग्री कितना आ जाएगा, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25, यानी कि कॉस 25 डिग्री। अब जो हमें दिया गया वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए साइन 25 डिग्री को तो हमने साइन 25 डिग्री लिखा, कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, तो हमने लिख दिया साइन 25 डिग्री, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर कॉस 25 डिग्री को कॉस 25 डिग्री लिखा। साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री को हमने निकाला था कॉस 25 डिग्री, तो हमने लिख दिया कॉस 25 डिग्री। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए साइन 25 डिग्री गुणा साइन 25 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। फिर धन का चिन्ह, कॉस 25 डिग्री गुणा कॉस 25 डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने सर्वसमी का सूत्र पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री किसके बराबर होगा 1 के। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री धन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा 1 के, तो इसकी जगह रख देंगे हम 1। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, जो हमें निकालना था, हल करना था, मान निकालना था, वो कितना आ गया हमारा 1। तो प्रश्न के इस भाग का हमारा उत्तर है दोस्तों 1। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न के 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। चारों भागों में हमें हर भाग में 4 विकल्प दे रखे A, B, C, D। ठीक है, हमें बताना है उस भाग का कौन सा विकल्प सही है और अपने जो विकल्प सही है उसकी पुष्टि भी हमें करनी है। तो एक एक करके हम चारों भागों को हल कर लेते हैं। चलते हैं हम भाग 1 पर। प्रश्न का पहला भाग हमें दे रखा है 9 गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 गुणा टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये तो। 9 गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 गुणा टेन स्क्वायर ए में हम 9 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 9 गुणा सेक स्क्वायर ए में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 9 गुणा टेन स्क्वायर ए में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा टेन स्क्वायर ए। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, सूत्र पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, या कह लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह कितना रख दिया 1। ठीक है, तो हमारा हो गया बराबर में 9 गुणा 1। ठीक है, 9 गुणा 1 होता है 9, तो हमारा आ गया उत्तर 9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 9 उत्तर कौन से विकल्प में है। ध्यान दीजिए विकल्प बी, विकल्प बी में जो है वो क्या दे रखा है हमें 9, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अतः विकल्प बी सही है। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा विकल्प बी, और विकल्प बी है हमारा 9, तो प्रश्न का उत्तर 9 भी होगा और विकल्प बी भी होगा। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दे रखा है कोष्टक के अंदर 1 धन टेन थीटा धन सेक थीटा, दूसरे कोष्टक में दे रखा है 1 धन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने वो लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी पद हैं उनको साइन और कॉस के रूप में हम बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 को तो 1 लिखा हमने, फिर धन का चिन्ह लगाया। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर धन का चिन्ह लगाया। सेक थीटा कितना होता है दोस्तों, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कोष्टक में, 1 और धन लिख दिया। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वो लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, ये लिख दिया। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, पहले कोष्टक में बट्टे में क्या आएगा, हर में आएगा बट्टे में कॉस थीटा, क्योंकि देखिए 1 के बट्टे में कुछ नहीं है,
साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा है और दूसरे एक के बटे में कॉस थीटा है, तो तीनों के बटे में क्या लिख लेंगे हम, कॉस थीटा। वो एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा हो जाएगा कॉस थीटा से, ठीक है, तो लिख दिया हमने कॉस थीटा। फिर धन साइन थीटा के बटे में तो कॉस थीटा था ही, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। फिर धन एक के बटे में कॉस थीटा था तो ये एक रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में देखिए एक के बटे में कुछ नहीं है, फिर कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा है और माइनस एक के बटे में साइन थीटा है, ठीक है, तो पूरे के बटे में हम लिख देंगे साइन थीटा। अब एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा होगा साइन थीटा से, तो लिख दिया साइन थीटा। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा था तो कॉस थीटा ही रहेगा ये। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक के बटे में साइन थीटा था तो ये एक ही रहेगा। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। बस हमने क्या किया, पहले कोष्टक में कॉस थीटा धन साइन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा धन कॉस थीटा और एक कोष्टक लगा दिया, ठीक है, धन एक, बात तो एक ही है। कॉस थीटा धन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा धन कॉस थीटा, ठीक है, क्रम बदल दिया बस, और धन एक लिख दिया। बटे में जो था कॉस थीटा वो वही रहने दिया। दूसरे कोष्टक में भी बस हमने क्या किया, साइन थीटा धन कॉस थीटा को कोष्टक में रख लिया और माइनस एक, और पूरे के बटे में साइन थीटा है ही। ये हमने क्यों किया अब आपको समझ में आएगा। दोस्तों हमने एक सूत्र पढ़ रखा है बचपन से, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर ए हम मान लें साइन थीटा धन कॉस थीटा को और बी मान लें एक को, तो ये हो जाएगा ए धन बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, तो इसको फिर हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए हो जाएगा साइन थीटा धन कॉस थीटा और बी हो जाएगा एक, ठीक है, बटे में जो था वो वही रहेगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह रख देंगे साइन थीटा धन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा धन कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, क्योंकि बी एक है तो एक का स्क्वायर, बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों साइन थीटा धन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ए धन बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो ए हो जाएगा साइन थीटा और बी हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा धन बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा धन 2ab यानी कि 2 गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा लिख दिया हमने, और माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक, मतलब माइनस का चिन्ह लगा दिया और एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा है ही हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक, ये भी अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा को रख देंगे हम एक, तो हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा को एक, फिर धन 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक वैसे की वैसे लिख दिया, बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा वैसे की वैसे लिख दिया। ये धनात्मक एक है और ये ऋणात्मक एक है, ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखिए ऊपर साइन थीटा है नीचे भी साइन थीटा, ये कट जाएगा आपस में, ऊपर कॉस थीटा है नीचे भी कॉस थीटा, ये कट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा 2। अब 2 हमारा कौन सा विकल्प है, देखिए विकल्प सी में 2 है, तो हमारा उत्तर 2 तो है ही, और हम कहेंगे अतः विकल्प सी सही है। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है एक कोष्टक में है sec a धन tan a, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन a, एक इसके बराबर है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, sec और tan को sin और cos के रूप में लिख देंगे। तो sec a तो दोस्तों होता है 1 बटे cos a, तो हमने लिख दिया 1 बटे cos a, धन का चिन्ह लगा दिया, tan a होता है sin a बटे cos a, वो लिख दिया, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन a था वो रहने दिया। अब देखिए पहले कोष्टक में दोनों के बटे में cos a है तो हमने cos a लिख दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 धन sin a, ऊपर आ गया 1 धन sin a, ठीक है। जो दूसरा कोष्टक था उसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन है बटे एक, बटे में एक रखे तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी बटे में अगर हम एक कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या वही रहती है। तो 1 माइनस साइन को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन बटे एक। अब 1 धन साइन को एक अलग कोष्टक में लिख दिया ऊपर, और बटे में कॉस है ही, और ऊपर 1 माइनस साइन बटे एक है तो उसको भी 1 माइनस साइन बटे एक लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें किस रूप में दिख रहा है, ए धन बी गुणा ए माइनस बी, देखो 1 धन साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, तो ये ए धन बी गुणा ए माइनस बी के रूप में है, और हम जानते हैं ए धन बी गुणा ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा साइन ए, तो हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि ए की जगह रख देंगे एक तो ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में कॉस ए गुणा 1 हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब दोस्तों 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो लिख दिया 1 हमने,
फिर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, बटे में कॉस ए लिख दिया। अब दोस्तों हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, उल्टा भी लिख सकते हैं ना हम। तो अब हम 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए है ही, बटे में कॉस ए है। देखिए ये साइन स्क्वायर ए धनात्मक है, ये साइन स्क्वायर ए ऋणात्मक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए जो है हमारा कौन से विकल्प में आ रहा है, विकल्प डी, ऑप्शन डी में आ रहा है हमारा कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए तो हमारा उत्तर है ही, और हम कहेंगे कि अतः विकल्प डी सही है। तो यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के चौथे भाग में हमें दिया गया है 1 धन टेन स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 1 धन टेन स्क्वायर ए को तो हमने 1 धन टेन स्क्वायर ए ही लिख दिया, बटे में 1 धन कॉट स्क्वायर ए, तो 1 धन लिख दिया, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 10, तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा 1 बटा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर होगा 1 बटा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत ही आसान है कि कॉट ए होता है 1 बटा टेन ए। तो ऊपर तो 1 धन टेन स्क्वायर ए ही रहने दिया, नीचे नीचे के बटे में 1 के बटे में कुछ नहीं था, फिर 1 बटा टेन स्क्वायर ए के बटे में टेन स्क्वायर ए है, तो हमने टेन स्क्वायर ए बटे में ले लिया। 1 के बटे में कुछ नहीं था तो 1 का गुणा होगा टेन स्क्वायर ए से, तो लिख दिया टेन स्क्वायर ए धन 1 के बटे में टेन स्क्वायर ए था तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और इस दोनों के बटे में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब ऊपर 1 धन टेन स्क्वायर ए को तो हमने वैसे ही रहने दिया, नीचे जो टेन स्क्वायर ए धन 1 था उसका बस हमने क्रम बदला, हमने लिख दिया 1 धन टेन स्क्वायर ए, एक ही बात है, बटे में टेन स्क्वायर ए है। अब देखिए ऊपर 1 धन टेन स्क्वायर ए है, नीचे भी 1 धन टेन स्क्वायर ए, ये आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 बटा टेन स्क्वायर ए। अब ऊपर तो 1 है, नीचे 1 बटा टेन स्क्वायर ए, तो अब ये टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए, हमें मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब हम देखिए यही हमारा उत्तर है, और हम देखेंगे कि टेन स्क्वायर ए किस विकल्प में आ रहा है। तो आप देखेंगे विकल्प डी, विकल्प डी में हमें मिल रहा है टेन स्क्वायर ए, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अतः विकल्प डी सही है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न के जो है 10 भाग है, हमें 10 भागों को हल करना है, और हमसे कहा गया वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है का मतलब है कि थीटा या ए जो भी कौन दे रखा है वो न्यून कौन है। ठीक है, तो हमें 10 भागों में क्या करना है कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर दर्शाना है, सिद्ध करना है। आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके सभी 10 भागों को हल करेंगे। तो प्रश्न के पहले भाग में हमें बायां पक्ष दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। ठीक है, इसको हमने लिख लिया LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि बायां पक्ष, ताकि मतलब आसानी हो लिखने में ना, हमको हमारी जगह भी बचे। तो अब बाद में हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये बराबर आएगा हमारा दाएं पक्ष के, जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम बाएं पक्ष को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कॉसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह रख दिया हमने 1 बटा साइन थीटा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वो लिख दिया। और ये पूरे का वर्ग है तो हमने पूरे का वर्ग लगा दिया। अब देखो दोस्तों 1 बटा साइन थीटा है, फिर यह है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो दोनों के बटे में साइन थीटा आ जाएगा, तो दोनों के बटे में हमने साइन थीटा कर दिया। अब दोनों के ही बटे में साइन थीटा था तो एक को हम एक लिख सकते हैं क्योंकि इसके बटे में साइन थीटा था, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर कॉस थीटा के बटे में भी साइन थीटा था तो इसको कॉस थीटा लिख दिया और पूरे का वर्ग लगा दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले वर्ग को अलग लिख देंगे, नीचे वाले वर्ग को अलग लिख देंगे। तो ऊपर लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, और नीचे साइन थीटा का होल वर्ग क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग को तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब नीचे हमने क्या किया, थोड़ा समझिए इसको, हमने एक को जोड़ा और एक को घटाया।
1 माइनस 1, 1 माइनस 1 शून्य होता है। ठीक, किसी भी चीज में शून्य को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने 1 जोड़ा और 1 घटाया। ठीक है, क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो -1 वाला 1 है उसमें 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमने 1 को क्यों जोड़ा और घटाया। ठीक है, तो LHS बराबर ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, उसको तो वैसे ही रहने दिया। पहले 1 को 1 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। दूसरे वाले 1 के लिए हमने लिख दिया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर धन का चिन्ह लगाया और साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया। अब LHS बराबर ऊपर हमने क्या किया दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, ये तो ऊपर किया। नीचे क्या किया, 1 माइनस, ठीक है, कोष्टक खोल लिया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये धन का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर धन के साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने। अब देखिए, ये ऋणात्मक साइन स्क्वायर थीटा है और ये धनात्मक साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपस में कट जाएगा। दोस्तों यही कारण था कि हमने यहाँ पर ये वाला 1 को जोड़ा और 1 को घटाया, ताकि हम 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाता हमारा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी 1 जोड़ने और घटाने के ऊपर और 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा रखने की। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम। तो LHS बराबर ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है। नीचे 1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिख दिया हमने माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो हमने 1 को लिख दिया 1 का वर्ग। ऐसा क्यों किया, अब समझ में आएगा आपको। दोस्तों हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए धन बी गुणा ए माइनस बी। तो ये देखिए नीचे बटे में जो है ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, जहां पर ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा कॉस थीटा। तो बस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में ए रख देंगे 1 और बी रख देंगे कॉस थीटा। तो LHS बराबर ऊपर तो जो लिखा था वही लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए धन बी गुणा ए माइनस बी, तो ए धन बी, ए है 1 तो 1 धन बी है कॉस थीटा, तो 1 धन कॉस थीटा गुणा ए माइनस बी, ए है 1 तो 1 माइनस बी है कॉस थीटा, तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो बट्टे में आ गया 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों अब तो बहुत ही आसान है, हमें मिला 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। देखो यही तो हमारा दाएं वाला पक्ष है, 1 माइनस कॉस थीटा धन बटे 1 धन कॉस थीटा। तो RHS राइट हैंड साइड बराबर लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों ही 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा के बराबर आ गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा है, और यही हमें दर्शाना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें सिद्ध करना है कॉसे बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉसे बराबर 2 गुणा सेके। ठीक है, तो हमने लिख लिया LHS बायां पक्ष बराबर कॉसे बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉसे के बटे में 1 धन साइन ए और 1 धन साइन ए के बटे में कॉसे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बटे में दोनों का गुणा हो जाएगा 1 धन साइन ए गुणा कॉसे। तो LHS बराबर बटे में तो लिख दिया हमने 1 धन साइन ए गुणा कॉसे। अब इस कॉसे के बटे में 1 धन साइन ए था, तो इसका गुणा हो जाएगा कॉसे से, तो कॉसे का गुणा हो गया कॉसे से, धन 1 धन साइन ए के बटे में कॉसे है, तो 1 धन साइन ए का गुणा हो जाएगा इस 1 धन साइन ए से, तो 1 धन साइन ए गुणा 1 धन साइन ए। अब इसको सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो LHS बराबर कॉस ए गुणा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर धन का चिन्ह लगा दिया और 1 गुणा 1 हो जाएगा 1, फिर 1 गुणा साइन ए हो जाएगा साइन ए, तो धन साइन ए लिख दिया, फिर धन साइन ए गुणा 1 हो जाएगा साइन ए, फिर साइन ए गुणा साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में तो 1 धन साइन ए गुणा कॉस ए था, उसको वैसे ही लिख दिया। अब दोस्तों हम जानते हैं, हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए होता है 1।
अब आप देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो इन दोनों की जगह रख देंगे हम 1। तो LHS बराबर हमने साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1, फिर धन 1 लिख दिया, फिर धन साइन ए कितना हो जाएगा, 2 गुणा साइन ए। ठीक है, क्योंकि साइन ए और साइन ए को जोड़ेंगे तो 2 गुणा साइन ए आ जाएगा हमारा। फिर बटे में 1 धन साइन ए गुणा कॉस ए, वो लिख दिया हमने। अब LHS बराबर 1 धन 1 हो जाएगा 2, तो लिख दिया 2, फिर धन 2 साइन ए बटे में 1 धन साइन ए गुणा कॉस ए, वैसे की वैसा ही लिख दिया। अब जो है ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 धन 2 साइन ए में से, तो ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिया ऊपर, तो 2 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 1, 2 साइन ए में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा साइन ए, तो हमें मिला 2 गुणा 1 धन साइन ए। अब देखिए ऊपर 1 धन साइन ए है और नीचे भी 1 धन साइन ए है, तो आपस में कट जाएंगे ये ऊपर और नीचे, तो क्या बचेगा हमारा, बायां पक्ष LHS बराबर 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। ठीक है, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए 2 कॉस ए ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा कॉस ए होता है हमारा सेके। ठीक है, तो अब 1 बटा कॉस ए को लिख देंगे हम सेके, तो हमारा आ जाएगा LHS बराबर 2 गुणा सेके। यही देखिए हमारा दायां पक्ष था, 2 गुणा सेके, यही हमें सिद्ध करना था। तो RHS भी हमने लिख दिया 2 गुणा सेके, इसका मतलब LHS बराबर RHS होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष है हमारा कॉस ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉस ए, बराबर होगा दाएं पक्ष के 2 गुणा सेके के। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा धन कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर होना चाहिए 1 धन सेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम बायां पक्ष लेके चलते हैं, LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा धन कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों के रूप में लिख लेते हैं। तो LHS बराबर टेन थीटा होता है दोस्तों हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे में 1 माइनस को 1 माइनस लिखा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर कॉट थीटा को लिख दिया ऊपर वाले को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बटे में 1 माइनस तो 1 माइनस लिख दिया, और टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हल कर लेंगे, तो LHS बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा को तो वही लिखा। अब नीचे देखिए बटे में, एक के बटे में कुछ भी नहीं है, फिर माइनस है, फिर कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा है, तो इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा हो जाएगा साइन थीटा से, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा था तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। अब ये धन का चिन्ह लगा दिया, ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही लिखा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो नीचे पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा हो जाएगा कॉस थीटा से, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा था तो ये साइन थीटा ही रहेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए LHS बराबर ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर गुणा, फिर जो नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है इसमें क्या करेंगे, ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा नीचे, तो साइन थीटा आ गया ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहा नीचे। ठीक है, धन, अब ये cos थीटा बटे साइन थीटा को तो वैसे की वैसे ही लिख लिया क्योंकि ये ऊपर है, नीचे वाले का क्रम बदल जाता है, मतलब कि नीचे में जो है, जो नीचे में नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा ऊपर चला गया और नीचे रह जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये बटे वाले हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं बस थोड़ा सा, तो LHS बराबर साइन थीटा गुणा साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा गुणा साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया हमने, धन का चिन्ह लगा दिया, cos थीटा गुणा cos थीटा हो गया दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, बटे में साइन थीटा गुणा cos थीटा माइनस साइन थीटा को कोष्टक में लिख दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस cos थीटा है, धन cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, कोष्टक में cos थीटा माइनस साइन थीटा है। तो दोस्तों देखो पहले वाले कोष्टक में क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, दूसरे वाले में cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर हम माइनस का चिन्ह बाहर ले लें तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा।
तो हमने क्या किया, LHS बराबर, ध्यान दीजिए पहले पद को तो वैसे ही लिखा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह लिख दिया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये धन का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी पद वैसे ही लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखा, बस कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो बटे में कुछ तो कॉमन आ जाए ना हमारा। ठीक है, तो पहले वाले के बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दूसरे के में भी अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब LHS बराबर, ठीक है, देखो पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है दोनों में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा। फिर कॉस थीटा भी है और साइन थीटा भी है, तो हमने लिख दिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बटे में कॉस थीटा कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ही, तो क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं था। ठीक है, तो इसका गुणा साइन स्क्वायर थीटा का गुणा हो जाएगा साइन थीटा से, फिर माइनस का चिन्ह। फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा हो जाएगा कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा हो गया कॉस थीटा से। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस का चिन्ह, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, बटे में जो है वो वैसे ही लिख दिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा साइन थीटा और बी हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र से हम लिख देंगे ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। तो यहाँ पर ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी, ए है साइन थीटा माइनस बी, बी है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ए साइन थीटा है, धन बी स्क्वायर बी कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, धन ए बी, ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। और बटे में जो है वो वैसे ही लिख दिया साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो वैसे की वैसे ही लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, तो LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन थीटा कॉस थीटा बच गया ऊपर, और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, एक, तो LHS हो जाएगा हमारा एक धन साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया एक, तो एक धन साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं बस, LHS बराबर तो एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, धन साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा है इसमें और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये आपस में कट जाएगा, तो LHS बराबर हमें मिलेगा एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा धन ये ऊपर नीचे कट गया तो मिलेगा एक। ठीक है, अब बस हमने क्या किया दोस्तों, LHS बराबर एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा था तो उसको कॉस थीटा गुणा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, क्रम बदल दिया बस, धन एक, जो पहले से था धन एक उसको धन एक लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखो एक बटा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा धन एक है, तो एक बटा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा गुणा एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर एक और एक का गुणा करोगे तो एक मिलेगा और नीचे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, धन एक को हमने धन एक लिख दिया। अब दोस्तों हम जानते हैं एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो हमने लिख दिया सेक थीटा, गुणा एक बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो हमने लिख दिया कॉसेक थीटा, धन एक है तो धन एक लिख दिया। अब LHS बराबर हमने एक को पहले लिख दिया बस क्रम बदल दिया, तो एक धन सेक थीटा कॉस सेक थीटा हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा कॉसेक थीटा धन एक है, तो इसको हमने बस लिख दिया एक धन सेक थीटा कॉसेक थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि दाईं तरफ हमें ये दे रखा है एक धन सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो RHS भी हमारा यही दे रखा है एक धन सेक थीटा धन कॉसेक थीटा, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब जो हमें दे रखा है टेन थीटा बटे एक माइनस कॉट थीटा धन कॉट थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा बराबर एक धन सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम।
प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों हमें दे रखा है एक धन सेके बटे सेके बराबर हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए। तो हमने बायां पक्ष लिख लिया एलएचएस बराबर एक धन सेके बटे सेके। अब दोस्तों इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं तो हो जाएगा एक बटे सेके धन सेके बटे सेके। ठीक है, ऊपर सेके है इसमें और नीचे सेके है, ये आपस में कट जाएगा तो एलएचएस बराबर हमें मिल जाएगा एक बटा सेके धन एक। अब हम जानते हैं दोस्तों एक बटा सेके होता है कॉसे, कॉसे को कहते हैं एक बटा सेके। ठीक है, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा एक बटा सेके को लिख दिया कॉसे धन एक। ठीक है, कॉसे धन एक को हम लिख सकते हैं दोस्तों एक धन कॉसे। ठीक है, तो एलएचएस बराबर लिख दिया हमने एक धन कॉसे, बस क्रम बदला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एलएचएस बराबर एक धन कॉसे को लिख दिया हमने एक धन कॉसे बटे एक ही बात है, बटे में एक लिखे तो फिर इसका जो है गुणा कर दिया एक माइनस कॉसे से ऊपर और नीचे, एक माइनस कॉसे बटे एक माइनस कॉसे से गुणा कर दिया। देखो एक माइनस कॉसे बटे एक माइनस कॉसे एक होगा, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा कि इसलिए किया ये अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यह एक धन कॉस है और यह एक माइनस कॉस है, तो ये ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी जैसा बन रहा है। और हम जानते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए हो जाएगा एक और बी हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो एक धन कॉस ए गुणा एक माइनस कॉस ए हो जाएगा ए धन बी गुणा ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह रख देंगे एक तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर क्योंकि ए है एक, फिर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाया, बी है कॉस ए, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में एक गुणा एक माइनस कॉस ए हो जाएगा एक माइनस कॉस ए। एक का वर्ग कितना होगा दोस्तों एक। ठीक है, तो एलएचएस बराबर एक के वर्ग की जगह लिख दिया हमने एक, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही लिख दिया, बटे में एक माइनस कॉस ए को वैसे ही लिख दिया। अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, तो एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऊपर एक की जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। तो एलएचएस बराबर इस एक की जगह रख देंगे हम साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है और बटे में एक माइनस कॉस ए है उसको वैसे ही लिख दिया। अब देखिए ये धनात्मक कॉस स्क्वायर ए है और ये ऋणात्मक कॉस स्क्वायर ए है, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा एलएचएस बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए, यही हमारे दाईं तरफ था आरएचएस में साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए, तो हम लिख देंगे आरएचएस बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए। तो दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर है तो हम कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, अर्थात एलएचएस था हमारा एक धन सेके बटे सेके बराबर आरएचएस है साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कॉस ए, ये दोनों बराबर होंगे, यही हमें सिद्ध करना था तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के पांचवें भाग में हमसे कहा गया है सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए बराबर एक धन कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए धन एक बटे कॉस ए धन साइन ए माइनस एक बराबर कॉस ए के धन कॉट ए को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये कॉस ए स्क्वायर ए बराबर एक धन कॉट स्क्वायर ए को भी हम पढ़ चुके हैं अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में। ठीक है, तो हमें इसका उपयोग करना है इस प्रश्न को हल करने में, प्रश्न के इस भाग को हल करने में। तो जो हमें दे रखा है बायां पक्ष एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए धन एक बटे कॉस ए धन साइन ए माइनस एक। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये तो कॉस और साइन में दे रखा है, हमें किस में निकालना है कॉस और कॉट में। तो अगर हम कॉस में जो है साइन का भाग देते हैं तो कॉट हो जाएगा और एक में जो है साइन का भाग देते हैं तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे साइन ए का भाग दे देंगे, तो हमने ऊपर और नीचे साइन ए का भाग दे दिया बस। ठीक है, दोनों तरफ साइन ए का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर भी साइन ए का भाग दे दिया और नीचे भी साइन ए का भाग दे दिया। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, तो हमने लिख दिया कॉस ए बटे साइन ए, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए तो लिख दिया साइन ए बटे साइन ए, फिर धन का चिन्ह आ गया, फिर हो जाएगा एक बटे साइन ए तो लिख दिया एक बटे साइन ए। अब इस पूरे के बटे में कॉस ए बटे साइन ए आ जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, धन का चिन्ह आ जाएगा, फिर साइन ए बटे साइन ए आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर एक बटे साइन ए आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो एलएचएस बराबर कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, साइन ए बटे साइन ए कितना होगा एक, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो एक लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, एक बटे साइन ए होता है कॉसेक ए ये हम जानते हैं, फिर पूरे के बटे में कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए होता है हम जानते हैं, धन का चिन्ह लगा दिया, साइन ए बटे साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो मिलेगा एक, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर एक बटे साइन ए होता है कॉसेक ए ये हमने लिख दिया।
अब बस हमने क्या किया, बस जो -1 है उसको अंत में लिख दिया कोष्टक में, ठीक है। तो देखो कॉट ए को कॉट ए लिखा, फिर धन कौशेक ए को धन कौशेक ए लिखा, और -1 को अंत में लिख दिया, -1 को ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर, बटे में जो था वही लिख दिया कॉट ए धन 1 माइनस कौशेक ए। अब दोस्तों हमसे कहा गया है सर्वसमीका को यूज कीजिए, कौन सी, कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हमें इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को बाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 की जगह हम क्या रख देंगे, जो कोष्टक में 1 लिखा है हमने, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो एलएचएस बराबर कॉट ए को कॉट ए लिखा, धन कौशिक ए को कौशिक ए लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया, कोष्टक के अंदर जो 1 है, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कोष्टक के अंदर लिख दिया हमने कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बटे में जो था कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए, वही लिख दिया कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोल लेंगे, ठीक है। तो माइनस का गुणा हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए से, और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए से। तो हमने कोष्टक को खोल लिया, तो एलएचएस बराबर कॉट ए धन कौशिक ए को तो वैसे ही लिख दिया, फिर माइनस कौशिक स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये अंदर माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, बटे में कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए है ही हमारा। अब हम क्या करेंगे, बस एलएचएस बराबर कॉट ए धन कौशिक ए तो लिख लिया हमने, अब कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख दिया, तो धन के कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख दिया, फिर माइनस कौशिक स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया, ठीक है। बस हमने क्रम बदल दिया और कुछ नहीं किया, कॉट स्क्वायर ए को पहले लिख दिया और माइनस कौशिक स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया, बटे में कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए है उसको वैसे ही रहने दिया। अब दोस्तों हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी गुणा ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कौशिक स्क्वायर ए मिल रहा है हमको, तो ये किस रूप में मिल रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए, और बी हो जाएगा कौशिक ए, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अब हम यहाँ पर, तो एलएचएस बराबर हमारा आ जाएगा, देखो कॉट ए धन कौशिक ए को तो वही लिख दिया, अब ये है कॉट स्क्वायर ए माइनस कौशिक स्क्वायर ए, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ए धन बी गुणा ए माइनस बी, ए है कॉट ए बी है कौशिक ए, तो ए धन बी हो जाएगा कॉट ए धन कौशिक ए की जगह कॉट ए रख देंगे, धन बी की जगह कौशिक ए रख देंगे, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए की जगह रख देंगे कॉट ए, तो कॉट ए माइनस बी यानी कि कौशिक ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए धन कौशिक ए गुणा कॉट ए माइनस कौशिक ए, बटे में है कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए, तो उसको वैसे ही लिख दिया कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉट ए धन कौशिक ए है, ठीक है, और दूसरे में कॉट ए धन कौशिक ए है और कॉट ए माइनस कौशिक ए है, तो ऊपर जो है कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन ले लेंगे, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा हमारा, देखो कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन लिया तो पूरा की पूरा कॉमन आ गया, तो बचेगा 1, फिर धन का चिन्ह होगा, फिर इस पूरे में से कॉट ए धन कौशिक ए कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट तो कॉमन हो गया, तो दूसरा ब्रैकेट बचेगा कॉट ए माइनस कौशिक ए, तो हमने लिख दिया धन कॉट ए माइनस कौशिक ए, क्योंकि यहाँ पे धन का चिन्ह लगा है, तो धन फिर कोष्टक के अंदर जो भी है कॉट ए माइनस कौशिक ए, बटे में कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए लिखा है तो वो लिख दिया हमने कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए। अब देखिए एलएचएस बराबर कॉट ए धन कौशिक ए को तो वही लिख दिया, अब ये जो 1 है बस इसका स्थान बदला, तो कॉट ए को पहले लिख दिया, धन 1 को बाद में लिख दिया, ठीक है। 1 धन कॉट ए को हमने लिख दिया कॉट धन ए, और माइनस कौशिक ए को माइनस कौशिक ए लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो बी नीचे जो है कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए है, ऊपर भी हमारा कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए हो गया अब, ठीक है, क्रम बदलने से। तो ऊपर वाला कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए नीचे वाले कॉट ए धन 1 माइनस कौशिक ए से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एलएचएस बराबर कॉट ए धन कौशिक ए। तो हमारा एलएचएस आ गया कॉट ए धन कौशिक ए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए धन कौशिक ए को कौशिक ए धन कॉट ए लिख सकते हैं, क्रम बदला बस हमने, कौशिक ए को पहले लिख दिया कॉट ए को बाद में लिख दिया, तो एलएचएस बराबर आ गया कौशिक ए धन कॉट ए। अब ध्यान दीजिए प्रश्न में आरएचएस दायां पक्ष क्या दे रखा है, कौशिक ए धन कॉट ए, तो हमने आरएचएस बराबर लिख दिया कौशिक ए धन कॉट ए। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है कौशिक ए धन कॉट ए के, तो हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि कौस ए माइनस साइन ए धन 1 बटे कौस ए धन साइन ए माइनस 1,
ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए धन 1 बटे कॉस ए धन साइन ए माइनस 1 किसके बराबर होगा? कॉस ए के धन कॉट ए के। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न के छठे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है अंडर रूट के अंदर 1 धन साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर होगा sec ए धन tan ए के। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, LHS बराबर ले लेंगे अंडर रूट के अंदर 1 धन साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए जो हमें दे रखा है। अब देखो, इससे हमें किसके बराबर बताना है? sec ए धन tan ए के। ठीक है, पर हमें हमारे पास ना तो sec ए है ना tan ए है। पर अगर हम cos ए का भाग दे दें तो 1 बटे cos ए होता है sec ए, और sin ए बटे cos ए होता है tan ए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos ए का भाग दे देंगे अंडर रूट के अंदर ही। तो LHS बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 धन sin ए का भाग हो जाएगा cos ए से, फिर पूरे का बटा लगेगा, फिर 1 माइनस sin ए का भाग होगा cos ए से। ऊपर और नीचे cos ए का भाग दे सकते हैं। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो LHS बराबर अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 बटा cos ए, तो हमने लिख दिया 1 बटा cos ए, फिर धन का चिन्ह लगा देंगे, फिर हो जाएगा sin ए बटा cos ए, तो लिख दिया हमने sin ए बटा cos ए, फिर पूरे का बटा लगा दिया, फिर ये हो जाएगा 1 बटा cos ए, तो लिख दिया 1 बटा cos ए, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर हो जाएगा sin ए बटा cos ए, तो हमने लिख दिया sin ए बटा cos ए। अब इसको हल कर लेते हैं। तो LHS बराबर अंडर रूट के अंदर 1 बटा cos ए होता है sec ए, धन का चिन्ह लगा दिया, फिर sin ए बटा cos ए होता है tan ए, तो tan ए लिख दिया, फिर पूरे के बटे में 1 बटा cos ए होता है sec ए, तो sec ए लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर sin ए बटा cos ए होता है tan ए, तो tan ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर और नीचे हम गुणा करेंगे sec ए धन tan ए का। ठीक है, तो देखो LHS बराबर जो दे रखा है sec ए धन tan ए बटे sec ए माइनस tan ए, उसको तो वैसे ही लिख दिया sec ए धन tan ए बटे sec ए माइनस tan ए का। अब ऊपर नीचे sec ए धन tan ए का गुणा कर देंगे, तो ऊपर गुणा कर देंगे sec ए धन tan ए का, नीचे गुणा कर देंगे sec ए धन tan ए का। इसके दो कारण है। देखो, ऊपर ऊपर sec ए धन tan ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वो अंडर रूट के बाहर आके sec ए धन tan ए मिलेगा हमें, और नीचे sec ए माइनस tan ए गुणा sec ए धन tan ए, a माइनस बी गुणा a धन b का सूत्र लग जाएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम जानते हैं a माइनस बी गुणा a धन b होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए sec ए माइनस tan ए है नीचे और sec ए धन tan ए है, तो ये a माइनस बी गुणा a धन b के रूप में आ रहा है, जहां पर a है sec ए और b है tan ए। तो सूत्र लगा देंगे a माइनस बी गुणा a धन b बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो LHS बराबर, देखिए नीचे देख लेते हैं पहले, तो sec ए माइनस tan ए गुणा sec ए धन tan ए, ये हो जाएगा a माइनस बी गुणा a धन b के रूप में, a हो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा sec ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, b स्क्वायर, b है tan ए, तो b स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब ऊपर देखिए sec ए धन tan ए गुणा sec ए धन tan ए है, तो ये हो जाएगा sec ए धन tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ पर बटे में जो है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, उसकी जगह रख देंगे हम 1। तो LHS बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा sec ए धन tan ए का होल स्क्वायर बटे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह रख दिया हमने 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों LHS बराबर हो जाएगा हमारा sec ए धन tan ए का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा sec ए धन tan ए, और बटे में 1 है, तो बटा भी अंडर रूट के बाहर आके एक अंडर रूट के अंदर 1 हो तो कितना आता है, 1 ही आता है हमारा, तो बटे में 1 आएगा। तो LHS बराबर हमें मिला sec ए धन tan ए बटे 1। अब sec ए धन tan ए के बटे में 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बटे में 1 हो तो LHS बराबर क्या हो जाएगा हमारा sec ए धन tan ए। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न में हमें दाईं तरफ क्या दे रखा था RHS में sec ए धन tan ए, तो हम लिख देंगे RHS बराबर भी sec ए धन tan ए। अब देखिए LHS भी sec ए धन tan ए है, RHS भी sec ए धन tan ए है, इसका मतलब LHS बराबर RHS है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष अंडर रूट के अंदर 1 धन sin ए बटे 1 माइनस sin ए बराबर होगा दाएं पक्ष के sec ए धन tan ए के।
यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के 7वें भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है साइन थीटा माइनस 2 गुणा साइन क्यूब थीटा बटे 2 गुणा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध कीजिए। तो हमने लिख लिया एलएचएस बराबर जो बाईं तरफ दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 गुणा साइन क्यूब थीटा बटे 2 गुणा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों ऊपर साइन थीटा माइनस 2 गुणा साइन क्यूब थीटा है, तो ऊपर जो है साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 गुणा साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो लिख दिया। अब बटे में देखिए 2 गुणा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो क्या बच जाएगा कोष्टक के अंदर, 2 गुणा कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो बचेगा 1, ठीक है। अब दोस्तों हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ पर जो 1 मैंने लाल रंग से दिखाया है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर साइन थीटा है, 1 की जगह रख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिया, 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा को 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। और कोष्टक के अंदर 1 की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमने लाल रंग से दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर, ठीक है, इसको समझिए एलएचएस बराबर साइन थीटा को तो कोष्टक में साइन थीटा लिखा, अब ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये है माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1, ठीक है, तो वो लिख दिया। और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया कोष्टक के अंदर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक धन का साइन स्क्वायर थीटा गया तो बच गया माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिया, फिर कोष्टक के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कोष्टक ये लाल वाले कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। अब देखिए एलएचएस बराबर साइन थीटा, ऊपर जो लिखा था साइन थीटा और कोष्टक के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको वैसे ही लिख दिया। बटे में कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखा। अब देखिए कोष्टक के अंदर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एलएचएस बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो एलएचएस आ गया हमारा टेन थीटा, और राइट हैंड साइड में दाईं तरफ क्या दे रखा है हमें, टेन थीटा, तो आरएचएस भी हमें कितना दे रखा है, टेन थीटा। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है क्योंकि दोनों टेन थीटा के बराबर हैं, तो हमने लिख दिया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दाईं आरएचएस यानी कि दाईं तरफ कितना होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के 8वें भाग में दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि साइन ए धन कॉसेक ए का होल स्क्वायर धन कॉसेक कॉसे धन सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है। तो हमने एलएचएस बराबर ले लिया, बायां पक्ष बराबर साइन ए धन कॉसेक ए का होल स्क्वायर धन कॉसे धन सेक ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ए धन बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे हम, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, दोनों कोष्टकों में लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ए धन बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो एलएचएस बराबर पहले कोष्टक में लगाते हैं साइन ए धन कॉसेक ए के होल स्क्वायर में ए धन बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए हो जाएगा साइन ए और बी हो जाएगा कॉसेक ए, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए धन बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए धन 2ab 2 गुणा साइन ए गुणा कॉसेक ए, ठीक है। अब दूसरे कोष्टक में लगा देते हैं, तो दूसरे कोष्टक में ए हो जाएगा कॉस ए और बी हो जाएगा सेक ए, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए धन बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए धन 2ab यानी कि 2 गुणा कॉस ए गुणा सेक ए, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया, एलएचएस बराबर साइन स्क्वायर ए को वही लिखा धन कॉसेक स्क्वायर ए को वही लिखा धन 2 गुणा साइन ए को लिख दिया हमने 1 बटा कॉसेक ए, गुणा में कॉसेक ए है ही पहले से,
फिर धन कॉस स्क्वायर ए को वही लिखा, धन सेक स्क्वायर ए को वही लिखा, धन 2 गुणा कॉस ए को लिख दिया हमने सेक ए, और गुणा में सेक ए है ही। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर कॉसेक ए है और नीचे कॉसेक ए है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर सेक ए ऊपर है और सेक ए नीचे है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं तो LHS बराबर साइन स्क्वायर ए धन कॉसेक स्क्वायर ए को वही लिखा, धन अब देखिए कॉसेक ए से कॉसेक ए कट गया तो ये क्या बचा 2, तो धन 2 लिख दिया। फिर धन कॉस स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए, धन सेक ए से सेक ए कट गया तो क्या बचा 2 यहाँ पर। अब दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, तो हम लिख देंगे 1, तो LHS बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1, धन कॉसेक स्क्वायर ए धन 2, ये कॉस स्क्वायर ए और धन साइन स्क्वायर ए तो हम पहले ही लिख चुके हैं 1, तो धन सेक स्क्वायर ए धन 2। ठीक है, अब देखिए 1 धन 2 धन 2 कितना होगा, 1 धन 2 3, 3 धन 2 5, तो हमने लिख दिया 5, धन कॉसेक स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 धन कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 धन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये यहाँ रख देंगे हम, तो LHS बराबर 5 धन कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे 1 धन कॉट स्क्वायर ए, तो हमने रख दिया 1 धन कॉट स्क्वायर ए, धन सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे 1 धन टेन स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया 1 धन टेन स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब LHS बराबर 5 धन 1 धन कॉट स्क्वायर ए धन 1 धन टेन स्क्वायर ए हमें मिल गया, तो 5 धन 1 कितना होगा 6, 6 धन 1 होगा 7, तो हमने लिख दिया LHS बराबर 7 धन कॉट स्क्वायर ए धन टेन स्क्वायर ए। अब LHS बराबर हमने लिख दिया 7 धन कॉट स्क्वायर ए धन टेन स्क्वायर ए का क्रम बदल दिया, बस टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दिया कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया, तो LHS बराबर हमें मिल गया 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दीजिए दाईं तरफ हमें कितना दे रखा है प्रश्न में 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए, तो RHS हमने लिख दिया RHS बराबर 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर मिलेंगे 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए के, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम लिख देंगे जो दे रखा है बायां पक्ष है साइन ए धन कॉसेक ए का होल स्क्वायर धन कॉस ए धन सेक ए का होल स्क्वायर बराबर दायां पक्ष 7 ए धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होंगे और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के 9वें भाग में दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होगा 1/tan ए धन कॉट ए के। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम बाएं पक्ष को अलग से हल करेंगे और दाएं पक्ष को अलग से हल करेंगे और फिर सिद्ध कर देंगे कि दोनों बराबर हैं। तो पहले बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। LHS बराबर हमने लिख दिया कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कॉस ए। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं LHS बराबर कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, तो हमने लिख दिया 1/sin ए, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर साइन ए लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया, दूसरे कोष्टक में सेक ए को लिख दिया हमने 1/cos ए और माइनस कॉस ए को माइनस कॉस ए लिखा और कोष्टक बंद कर दिया। अब LHS बराबर ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले कोष्टक में 1/sin ए माइनस साइन ए है, तो पूरे के बटे में हमने साइन ए लिख दिया, तो 1/sin ए, तो 1 के बटे में साइन ए था तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये साइन ए के बटे में कुछ नहीं था तो ये साइन ए का गुणा साइन ए से होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब दूसरे कोष्टक में आते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो दोनों के बटे में कॉस ए लिख दिया, 1 के बटे में कॉस ए था तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, कॉस के बटे में कुछ नहीं था तो कॉस ए का गुणा होगा कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, इसलिए हमने 1 को लाल रंग से दिखाया। इन दोनों 1 की जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, तो LHS बराबर 1 की जगह रख दिया साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, बटे में साइन ए है तो बटे में साइन ए लिख दिया, दूसरे कोष्टक में 1 की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया और माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, बटे में कॉस ए लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये धनात्मक साइन स्क्वायर ए है और ये ऋणात्मक साइन स्क्वायर ए है, आपस में कट जाएगा, ये धनात्मक कॉस स्क्वायर ए है और ये ऋणात्मक कॉस स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारा LHS बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक है, इस पहले कोष्टक में दूसरे कोष्टक में बचेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है और बटे में यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए को भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 कॉस ए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे कोष्टक में ऊपर साइन स्क्वायर ए है
और यहाँ पर बटे में नीचे साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए में से साइन ए को भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक साइन ए। तो एलएचएस आ जाएगा हमारा कॉस ए गुणा साइन ए। ठीक है, अब हम आरएचएस को भी कॉस ए गुणा साइन ए के बराबर सिद्ध कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एलएचएस बराबर आ गया कॉस ए गुणा साइन ए। अब हम हल करेंगे आरएचएस को। दोस्तों हमने एलएचएस बराबर निकाल लिया कॉस ए गुणा साइन ए। अब हम आरएचएस को हल कर लेते हैं। आरएचएस हमें दे रखा है 1/tan ए धन कॉट ए। ठीक है, तो आरएचएस बराबर 1/tan ए को दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, तो हमने लिख दिया साइन ए बटे कॉस ए। धन का चिन्ह लगा दिया, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब इसको हल कर लेंगे तो आरएचएस बराबर 1/, अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए धन कॉस ए बटे साइन ए है, तो इन दोनों के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए गुणा साइन ए। ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा बटे में जो है कॉस ए और साइन ए का। अब साइन के बटे में कॉस था, तो साइन का गुणा किससे होगा, साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर धन का चिन्ह लग जाएगा, कॉस ए के बटे में साइन ए था, तो कॉस ए का गुणा हो जाएगा कॉस ए से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, एक। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर है उसकी जगह लिख देंगे हम एक। तो आरएचएस बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक बटे कॉस ए साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया हमने एक। अब ये एक के बटे में है 1/cos कॉस ए साइन ए, तो ये कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो आरएचएस बराबर हमें मिल जाएगा कॉस ए साइन ए। एलएचएस भी हमारा कितना आया था, कॉस ए साइन ए। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष यानी कि कॉस ए के माइनस साइन ए गुणा sec ए माइनस कॉस ए बराबर होगा दाएं पक्ष के यानी कि 1/tan ए धन कॉट ए के, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न के 10वें भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए बराबर होगा 1 - tan ए बटे 1 - cot ए के होल स्क्वायर, और ये दोनों बराबर होंगे tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करेंगे, और 1 - tan ए बटा 1 - cot ए के होल स्क्वायर को भी tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करेंगे, तो उससे तीनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं 1/tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, यह मध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं कि 1/cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर 1/tan स्क्वायर ए की जगह रखेंगे हम sec स्क्वायर ए, और 1/cot स्क्वायर ए की जगह रखेंगे cosec स्क्वायर ए। तो अब शुरुआत करते हैं, तो 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए, तो 1/tan स्क्वायर ए की जगह रख देंगे sec स्क्वायर ए बराबर बटे में 1/cot स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, 1/cot स्क्वायर ए की जगह रख देंगे cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। अब हमारा sec स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं हम दोस्तों, 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि sec ए होता है cos ए, 1/cos ए, तो sec के स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए। उसी प्रकार cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin स्क्वायर ए, क्योंकि cosec ए होता है 1/sin ए, तो cosec स्क्वायर ए हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब बराबर, अब हमने 1/cos स्क्वायर ए को लिख लिया यहाँ पर, और जो बटे में है 1/sin स्क्वायर ए उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, यानी कि sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 होगा। ठीक है, अब ये गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए गुणा 1 हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए गुणा 1 हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। sin ए बटे cos ए होता है tan ए, और sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ गया tan स्क्वायर ए के बराबर। तो 1/tan स्क्वायर ए बटा 1/cot स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे भाग को हल करेंगे यहाँ पर इसके कि 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाए, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम जो है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए के होल स्क्वायर को हल कर लेते हैं। तो कोष्टक के अंदर 1 - tan ए को 1 - tan ए लिखा, बटे में 1 को 1 लिखा, और cot ए को लिख दिया हमने 1/tan ए, और पूरे का वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 - tan ए ही रहेगा, नीचे 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, और -1/tan ए है, तो पूरे के बटे में हमने tan ए लिख दिया। 1 के बटे में कुछ नहीं था, तो 1 का गुणा होगा tan ए से, तो ये होगा tan ए, फिर -1 के बटे में tan ए था, तो ये हो जाएगा -1, पूरे का वर्ग लगा दिया। इसको हल कर लेते हैं आगे, और तो देखिए ऊपर 1 - tan ए है, तो ऊपर अगर हम माइनस कॉमन लें तो -tan ए में से माइनस कॉमन लिया तो बचेगा tan ए, और 1 में से माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखो अगर
माइनस का गुणा कर देंगे अंदर, तो -10 हो जाएगा और माइनस माइनस से हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा धन का, तो 1 - 10 हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें कोष्टक के अंदर मिल गया 10a - 1। ऐसा क्यों किया आपको अभी समझ में आएगा। देखिए नीचे भी है 10a - 1 और इसके बटे में है 10a, तो अब 10a - 1 ऊपर मिल गया, 10a - 1 नीचे मिल गया, तो ये आपस में कट गया, इसलिए हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया था। ठीक है, अब हमें क्या मिला, -1 ऊपर -1 मिलेगा, नीचे 1/10a, यही मिलेगा पूरे का वर्ग। अब ये नीचे 1/10a है, तो ये 10a ऊपर चला जाएगा, -1 से गुणा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -10a का होल स्क्वायर। -1 ऊपर है और ये 10a ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/10a है नीचे ना, तो 10a ऊपर चला जाएगा, तो -1 गुणा 10a हो जाएगा -10a, तो ये हो जाएगा -10a का होल वर्ग। अब -10a का होल वर्ग कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर है, क्योंकि माइनस का खत्म हो जाता है वर्ग के अंदर, स्क्वायर जब करते हैं माइनस का तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और 10a का वर्ग होता है 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों हमने निकाल लिया 1 धन 10 स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए, और हमने निकाल लिया 1 - 10a बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ये दोनों ही 10 स्क्वायर ए के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं 1 धन 10 स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 - 10a बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं किसके, 10 स्क्वायर ए के, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।